सफेदी गलियों का आशिक। हम जितने लोग इस श्री महापुराण कथा में शामिल हुए हैं, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि जो गुरु के द्वारा पुरुषोत्तम मास सावन मास में जो अपने गुरु के मुख से कथा सुने उसको मोक्ष मिलने में कोई भी संदेह नहीं। तो हम आज कितने सौभाग्यशाली हैं और इसका सारा श्रेय जाता है हमारे राधा किशन जायसवाल जी को। सबसे पहले तो अंदर अच्छा काम करने का अंदर संकेत हो, अंदर इच्छा हो, ये प्रभु इच्छा। उसके बाद स्वयं का पुरुषार्थ राधा किशन जायसवाल जी का, जो इतने लोगों को तार दिया। आपने भागवत में कथा सुनी होगी कि गोकर्ण जी ने सबको कथा सुनाई और सबके लिए विमान आए थे। तो ऐसे ही राधा किशन जायसवाल जी के आयोजन द्वारा जितने यहाँ श्रोता बैठे हैं सबके लिए विमान जरूर आएंगे। इसलिए आनंद के साथ आप जितना ध्यान से कथा सुनेंगे उतना फल मिलेगा। इसलिए कहा कि गुरु की कृपा, जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक स्वयं परमात्मा भी कृपा नहीं करते। इसलिए तो गुरु के पीछे ठाकुर जी हैं, संत के पीछे हैं। भगवान ने स्वयं कहा मैं संत के पीछे चलता हूँ, जैसा संत चाहते हैं मैं उनके अधीन हूँ। अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं तो उनकी भक्ति के अधीन हूँ। इसलिए कहा है तेरा दरबार गुरुवर जहाँ से न्यारा है, तेरा दरबार गुरुवर जहाँ से न्यारा है। ऊपर तो पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है, पाप किया तो नरक में और पुण्य किया तो स्वर्ग में। लेकिन गुरु दरबार में कोई लेखा जोखा नहीं है। गुरु दरबार में पापी से पापी भी आ जाता है तो उसको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए कहा तेरा दरबार गुरुवर जहाँ से न्यारा है, तेरा दरबार गुरुवर जहाँ से न्यारा है। जिसने ध्याया उसने पाया तेरा सहारा है, जिसने चाहा उसने पाया तेरा सहारा है। दरबार में आने के बाद शर्त क्या है कि उसको ध्याइए, उसका चिंतन करिए। जो उसका चिंतन करता है वो उसको अवश्य पा लेता है। अगर हम एक साधारण व्यक्ति से प्रेम कर लेते हैं जब उसको पा सकते हैं, तो अगर ठाकुर जी से आपने सच्चा प्रेम किया तो वो भी तुरंत मिल जाता है। उसके मिलने में भी कोई संदेह नहीं है। इसलिए कहा जिसने ध्याया उसने, आप जितना प्रभु को ध्याएंगे, जितना चिंतन करेंगे, ये आप सबकी भक्ति का फल है कि आज श्री महापुराण की कथा आप सभी के बीच में हो रही है। आप कहीं गए नहीं, आप आसपास ही रहते हैं सभी लोग। आप कहीं गए क्या? आप लोग कहीं गए नहीं, आपके बीच में कथा जी विराजमान हो गई। तो ये आपके कितने पुण्य कर्म हैं। इससे कहा जिसने ध्याया उसने पाया तेरा सहारा है, जिसने ध्याया उसने पाया तेरा सहारा है। ओ तेरा दरबार गुरुवर जहाँ से न्यारा है, तेरा दरबार
तेरे दरबार में रोतों को हर खुशी दी है, तेरे दरबार ने मुर्दों को जिंदगी दी है, तेरे दरबार ने मुर्दों को जिंदगी दी है। गुरु वो है जो प्रारब्ध बदल सकता है। भगवान ने कहा मैंने तो लिख दिया, ब्रह्मा जी ने जो लिखा है वो तुमको भोगना ही पड़ेगा। अगर संत दर्शन कर लिया तो भी हमारे पाप कट जाते हैं। संत सेवा से भाग्य की लकीरें बदल जाती हैं। तो कितनी कृपा उस गुरु की, केवल गुरु की सानिध्य में बैठे रहना। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं केवल दरबार में बैठे रहो, एक न एक दिन उसकी कृपा जरूर होगी। बस शर्त है कि दरबार में आपको बैठना है। इसलिए जो आएगा वो कभी खाली जाने वाला नहीं है। और जो संत के पास आते हैं, क्योंकि संत हृदय नवनीत समान, संत का हृदय बहुत जल्दी पिघल जाता है। भगवान को बहुत पुकारना पड़ता है, किंतु संत के पास अगर एक बार रोते चले गए तो संत इतनी कृपा कर देते हैं कि हमारी झोलियों में खुशियां ही भर देते हैं। इसलिए कहा तेरे दरबार ने रोतों को हर खुशी दी है, तेरे दरबार ने रोतों को हर खुशी दी है। जिस पर इतनी कृपा हो जाए वो आपके जैसे धीरे धीरे ताली बजाएगा कि जोरदार ताली बजाएगा। संत दरस होना बहुत मुश्किल है और सच्चे संत मिलना कहाँ, तो आपको हिमालय की गुफा में नहीं जाना पड़ा। स्वयं हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री महंत भक्ति प्रिया जी आपके बीच पधार गए। ये पता नहीं कितना बड़ा सौभाग्य है कि उनका दर्शन आपको मिला। सावेर में आप सालों से रहते हैं, किंतु आज आपके ऊपर अधिक मास में ठाकुर जी की कृपा है कि अपने स्वरूप को भेज दिया। इससे बड़ी कृपा क्या होगी। तेरे दरबार ने रोतों को हर खुशी दी है, तेरे दरबार में रोतों को हर खुशी दी है, तेरे दरबार ने मुर्दों को जिंदगी दी है, तेरे दरबार ने मुर्दों को जिंदगी दी है। आप संत कबीरदास जी को जानते होंगे कि लोग उनके पास एक मुर्दे को ले गए, कहा कि एक बार आप इसके मुख में राम कह दो, इसके कान में राम कह दो तो ये जिंदा हो जाएगा। संत मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं, पर विश्वास ऐसी चीज है जिस पर विश्वास होगा वो आपके विश्वास में मुर्दे को भी जिंदगी दे देगा। इसलिए संत के पास जीवन भी है। संत चाहे तो आपको जीते जी स्वर्ग दे सकते हैं, फिर तो मोक्ष की कामना भी नहीं रहेगी। संत कबीरदास ने उस मुर्दे को भी जिंदा कर दिया था, केवल एक राम कह के। ये संत की कृपा है, नहीं तो जो मुर्दा हो जाए फिर वो दोबारा कभी जीवन नहीं प्राप्त कर सकता। किंतु संत ने कृपा की, गुरु ने कृपा की कि वो जिंदा हो गया। इसलिए कहा तेरे दरबार ने मुर्दों को जिंदगी दी है, तेरे दरबार में मुर्दों को जिंदगी दी है। तू ही माझी, तू ही नैया, तू ही किनारा है, तू ही माझी, तू ही नैया, तू ही किनारा है। वो तेरा दरबार गुरुवर
बन रहे जिंदा, ये मेरी अर्जी है। चाहे अपना चाहे ठुकरा, ये तेरी मर्जी है। चाहे अपना चाहे ठुकरा, ये तेरी मर्जी है। तू ही दरिया तू ही साहिल तू ही किनारा है। तू ही दरिया तू ही साहिल तू ही किनारा है। ओ तेरा दरबार गुरुवर जहाँ से न्यारा है। 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 जिसे पाया उसे पाया तेरा सहारा है। जिसे पाया उसे पाया तेरा सहारा है। तेरा दरबार गुरुवर जहाँ से न्यारा है। तेरा दरबार गुरुवर जहाँ से न्यारा है। बोले श्री गुरुदेव भगवान की, श्री महंत भक्ति प्रिया जी की। अब आप सभी हमारे साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरौ कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। सुंदर शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की, श्री महंत भक्ति प्रिया जी की। स्वागतम गुरुदेव,
तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहज बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके ताते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना।
रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंधकार रघुबर पुर जाई, जहाँ धर्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। एक बार हमारे बीच में सभी जय कार्य लगाएंगे। माता जी हमारे बीच में पधार चुकी हैं। व्यासपीठ का पूजन चल रहा है। यहाँ देवी सज्जनों, आप सभी का आदरणीय रमेश मेंदोला मित्र मंडल एवं संध्या राधा किशन जायसवाल जी की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। हमारे बीच में कथा पीठाधीश्वर श्रीमंत श्री भक्ति प्रिया जी उपस्थित हो चुकी हैं। व्यासपीठ का पूजन सभी सदस्य गणमान्य नागरिकों ने कर दिया है। संत समाज को भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। एक बार हम सभी लोग हमारी गुरु माता जी के लिए करतल ध्वनि से उनका स्वागत कर दिए हैं। करतल ध्वनि से, 1 मिनट की करतल ध्वनि से बोलिए माता भक्ति प्रिया जी की, भक्ति प्रिया जी की, भक्ति प्रिया जी की, भोलेनाथ की। यह सुंदर आयोजन हमारे विधायक आदरणीय रमेश मेंदोला मित्र मंडल एवं संध्या राधा किशन जायसवाल वार्ड 19 की ओर से ये दिव्य आयोजन का स्वरूप जो देख रहे हैं आप, उन्हीं की कार्य प्रणाली द्वारा किया जा रहा है। ये विधानसभा 2 में ऐसे भव्य आयोजन, दिव्य आयोजन, धार्मिक आयोजन के लिए जानी जाती है। यहाँ दादा दयालु नित्य नए और सुंदर सुंदर आयोजन करते हैं। देवी माँ का हम दूसरे दिवस के रूप में यहाँ पे हम श्री शिव महापुराण की आज दूसरे दिवस के उपलक्ष्य में हम सब लोगों ने पहले दिन रुद्राभिषेक किया। तत्पश्चात आज शिव महापुराण का दूसरा दिवस के प्रसाद पाएंगे। जैसा हमने कल माता जी से जाना था कि सत्संग है से ही सदाचरण होता है, एवं जो शिव महापुराण सुन लेता है वो जीवन में उसके एक बार शिव महापुराण सुनना बहुत ही जरूरी है। ये अभी हमें अब तक मालूम नहीं था, लेकिन कल माता जी के मुख से ये वाणी सुन के हम गदगद हो गए। एक बार माता जी के लिए एक बार और पुनः ताली से करतल ध्वनि से स्वागत कर दीजिए। और मैं माता जी की ओर ले चलता हूँ। एक बार और जयकारा लगा देंगे, हर 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 हर। माता जी ने कल कहा था बम बम बोलने से महादेव खुश होते। बम 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 बम। हाँ, रुद्र अभिषेक के लिए पंजन चल रहा है। आप लोग बड़ी उत्सुकता से पूछ रहे थे कि पंजन तो पंजन के लिए टेबल पीछे लगी हुई है, कार्यकर्ता लोग लगे वहाँ। सीमा कश्यप जी लगे हैं, हमारी पार्वती सुनेरी जी भी वहाँ बैठी हुई, त्रिलोक गुर्जर जी भी हैं, और उनसे पंजन वहाँ के लिए
राम सखी लोधी जी भी बैठी हुई है वहां पर। कृपया पंजन अपने करवा लें। रुद्र अभिषेक के लिए सुबह प्रातः 9:30 बजे से होता है रुद्र अभिषेक, और उसके तत्पश्चात यहाँ भोजन प्रसादी का आयोजन रखा गया पीछे ही, और उसके बाद में यहाँ पर 2 बजे के बाद में कथा का आयोजन है, और हम दिव्य वाणी दिव्य माता जी के मुख से सुन रहे हैं। यही हमारा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो बोले एक बार जय जय भोले, बम 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 बम। एक बार और 1 मिनट की करतल ध्वनि से माता जी का अभिषेक कर दीजिए, करतल ध्वनि से। बोली गौरी पुत्र गणेश की जय, संतीश्वर प्रेम जी महाराज की जय, माँ कृष्णमयी जी की जय, भगवान भोलानाथ जी महाराज की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र महाराज की जय, माँ जगदम्बे की जय, शिव महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, महाकाल बाबा की जय, महाकाल बाबा की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय। नर्मदे हर नर्मदे हर 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 महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम। भोले। हम सबकी बुद्धि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ही देव महेश्वरा, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरं। शान्ताकारं शिखरशयनं नीलकण्ठं सुरेशं, विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं, गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे शम्भुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मन्दारमाला कुलितालकाय, कपालमालाङ्कितशेखराय, दिव्यम्बरायै च दिगम्बरायै तस्मै नमः शिवाय। नमः शिवाय। सौराष्ट्रं सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं,
उज्जैनां महाकाल मोंकारे ममलेश्वरं परल्यां वैजनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करः सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बके गौतितं तटे हिमालये तु केदारं घुस्मेशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरा सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे वृन्दावनानन्दां राधिकां परमेश्वरीं गोपिकां परमां श्रेष्ठां राधिनीं शक्तिरूपिणीं महाभावस्वरूपत्वं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमाम्यहं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवद्पोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सुखावसाने तदमेव सारं दुःखावसाने तदमेव गेयं देहावसाने तदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो भगवान शंकर की सत्य सनातन धर्म की वेद भगवान की तुलसी महारानी की गौ माता की सब संतों की सब भक्तों की शिव महापुराण की। आइए बड़े आनंद से इसकी ये झंझनाहट कम करिए। बोलिए शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव। आवाज नहीं है, हर हर बम 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 बम। आइए प्रभु के रुद्राष्टकम का हम सभी लोग पाठ करेंगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। निराकार मोंकारे मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्।
ओंकाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम। भाल बाले कंठे भुजंगा चलत कुंडलम सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नील कंठम दयालम मृगाधीश चरमा वरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथं भजामि। शूल निर्मूलनम शूलपाणिं भजे हम भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। संदोह मोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मनमथारी नयावद उमानाथ बालारविंदम भजन्ति है लोके परिवानराणाम न तावत् सुखं शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्व भूतादिवासम। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तो हम सदा सर्वदा समतुल्यं जरा जन्म दुःख तातापमानं प्रभो पाहियापं नमामि शम्भो जरा जन्म दुःख तातापमानं प्रभो पाहियापं नमामि शम्भो। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय जय नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। ओंकारेश्वराय महाकालेश्वराय
नागेश्वराय मल्लिकेश्वराय शिव कुसुमेश्वराय वैद्यनाथेश्वराय त्र्यंबकेश्वराय पशुपतीश्वराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय केदारेश्वराय ओम नमः शिवाय 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 शिव गंगाधराय शिव जटाधराय शिव नागेश्वराय शिव भस्मी रमाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। बोलिए भगवान शंकर की जय। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषिये ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भु प्रसीदति। बोलो भगवान शंकर की, उमापति महादेव की। श्रद्धेय उपस्थित सज्जन वृंद, हमारी माताओं तथा बहनों, कल आपने शिव महापुराण कलयुग के सारे दोष, दुख, दारिद्र, शोक, संताप को मिटा देने वाली है। देवराज ब्राह्मण जो कि एक ब्राह्मणोचित कर्म से निष्क्रिय होकर के एक दूषित कार्यों में, दुसंग में, दुराचार में फंस करके अपने जीवन को उसने नष्ट कर दिया। धन, संपत्ति, यश, मान, जाति, कुल सब कुछ उसने समाप्त कर दिया। और जिस वेश्या से उसने प्रेम किया वो उससे धन लेकर के और चली जाती है, क्योंकि वेश्या केवल धन की होती है, केवल सुख की होती है। वो किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करती, वो तो केवल धन से प्रेम करती है। जब उसका धन लेकर के चली गई, माता पिता भी परम दुखी हुए अपने पुत्र को कुपुत्र देख करके, उनके कुलक्षणों से। तब देवराज एक शिव मंदिर में जाकर के दरिद्रता के कारण, गरीबी के कारण, दुख के कारण वहां पर उसने शरण ली। और वहां पर जाकर के अनायास एक विचित्र घटना घटी कि उसको बहुत जोरों का ज्वर आ गया। और ज्वर से पीड़ित वह परम दुखी रहने लगा। लेकिन हर परिस्थिति में, हर दुख में केवल वो ओम नमः शिवाय की जाप को करता था, सुनता था और शिव महापुराण की कथा को सुन रहा था। निरंतर शिव महापुराण की कथा को सुनता रहा। एक दिन अत्यंत ही ज्वर से पीड़ित होकर के वो स्नान करने के लिए गया।
और जैसे ही स्नान करने गया, अपने तपन को शांत करने के लिए, अपनी गर्मी को शांत करने के लिए, और वो वही पानी में डूब करके मर जाता है। जब पानी में डूब करके मरता है, क्योंकि इस जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है। कहां पर हमारी ये घड़ी रुक जाएगी, कहां पर हम चलते चलते रुक जाएंगे, कहां पर हमारी श्वासें ठहर जाएंगी, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए कहा है, क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, साथ देती नहीं ये कभी किसी का। श्वास रुक जाएगी, चलते चलते समा बुझ जाएगी, जलते जलते दम निकल जाएगा रोशनी का। ये श्वास कब कहां रुक जाएगी और ये दम कब निकल जाएगा, इसको कोई भी नहीं जानता। जैसे वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, यमदूत उसको लेने के लिए आ गए। जब यमदूत उसे यमपुरी ले जा रहे थे, उसी समय भगवान शंकर के गण भी उसको लेने के लिए आ गए कैलाश पर्वत से। बोलो कैलाशपति भगवान शंकर की जय। शिव गणों ने कहा, यमदूतों इसको आप कहां ले जा रहे हो? बोले यमपुरी। बोले ये यमपुरी नहीं जाएगा, ये तो भगवान शंकर के श्री चरणों में जाएगा, कैलाश पर्वत जाएगा। बोले क्यों? इसने तो अपने जीवन में ना करने योग्य कार्य किए हैं, अनेक पाप किए हैं, अनेक इसने अपने जीवन में जो है दुष्कर्म किए हैं। बोले इसके पाप वैसे ही जल करके राख हो गए हैं, जैसे सूखी लकड़ी जल जाती है, ऐसे ही इसके पाप जल गए। बोले इसके पाप कैसे जल गए? बोले शिवेत नाम पापांकने, भगवान शिव के नाम का जाप करने से इसके सारे पाप नष्ट हो जाए। करोगे जाप मिटेंगे पाप। अगर पापों से मुक्त होना चाहते हो तो निरंतर प्रभु नाम का जाप करते रहो। वाल्मीकि जैसा डाकू भी मरा मरा का जाप करके ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त कर लिया था। गणिका जैसी वेश्या भी भगवान का केवल नाम सुनते सुनते इस संसार से तर गई थी। इसलिए हमें अपने जीवन में निरंतर प्रभु नाम का जाप करना है। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते और प्रभु का नाम जप करने से और शिव महापुराण सुनने से वो शिव लोक को प्राप्त कर लेता है, देवराज जैसा पापी। इसलिए निरंतर हमें उस भगवान शंकर की आराधना करना है। मुनि दुर्लभ हरि भगत नर पावहि बिनहि प्रयास, जो यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। जो विश्वास के साथ में निरंतर शिव महापुराण की कथा को सुनता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दुर्गति से बच करके निकल करके सदगति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमें निरंतर प्रभु नाम का जप करना है, जप करना है। नाम जप ले प्रभु का नाम जप ले, नाम जप ले प्रभु का नाम जप ले। अरे नाम जप ले प्रभु का नाम जप ले, नाम जप ले प्रभु का नाम जप ले। 84 तेरी कट जाएगी, 84 तेरी कट जाएगी। नाम जप ले, नाम जप ले प्रभु का नाम जप ले, नाम जप ले प्रभु का नाम जप ले। जय जय। इसकी आवाज थोड़ा ऊपर करिए।
नाम जप ले प्रभु का नाम जप ले, नाम जप ले प्रभु का नाम जप ले। सबकी तालियां और देखें कितने लोग जप रहे हैं, हाथ उठा करके नाम जप ले प्रभु का नाम जप ले, नाम जप ले प्रभु का नाम जप ले। 84 तेरी कट जाएगी, 84 तेरी कट जाएगी। नाम जप ले, नाम जप ले प्रभु का नाम जप ले, नाम जप ले प्रभु का नाम जप ले। जय जय। क्या गर्व करे काया का, क्या गर्व करे काया का, क्या गर्व करे काया का, क्या गर्व करे काया का। ओ क्या गर्व करे काया का, क्या गर्व करे काया का। काया माटी में मिल जाएगी, काया माटी में मिल जाएगी। नाम जप ले, नाम जप ले हरि का नाम जप ले, नाम जप ले हरि का नाम जप ले। क्या गर्व करे पैसे का, क्या गर्व करे पैसे का। ओ जय जय। क्या गर्व करे पैसे का, क्या गर्व करे पैसे का। पैसा माटी में मिल जाएगा, पैसा माटी में मिल जाएगा। नाम जप ले, नाम जप ले हरि का नाम जप ले, नाम जप ले हरि का नाम जप ले। क्या गर्व करे महलों का, क्या गर्व करे महलों का। ओ क्या गर्व करे महलों का, क्या गर्व करे महलों का। हवा का झोंका लग जाएगा, हवा का झोंका लग जाएगा। ओ नाम जप ले, नाम जप ले हरि का नाम जप ले, नाम जप ले हरि का नाम जप ले। 84 तेरी कट जाएगी, 84 तेरी कट जाएगी। नाम जप ले, नाम जप ले हरि का नाम जप ले, नाम जप ले हरि का नाम जप ले। बेटे को बहू ले जाएगी, बेटे को बहू ले जाएगी। नाम जप ले, नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, नाम जप ले, हरि का नाम जप ले। क्या गर्व करे बेटी का, क्या गर्व करे बेटी का। ओ
तरे जाएगा नाम जप ले, वो नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, जप ले हरि का नाम जप ले। मेरे सतगुरु बड़े दयालु, मेरे सतगुरु बड़े दयालु, अरे मेरे सतगुरु बड़े दयालु, मेरे सतगुरु बड़े दयालु। ओ, अरे मेरे सतगुरु बड़े दयालु, मेरे सतगुरु बड़े दयालु, हाँ मेरे सतगुरु बड़े दयालु, मेरे सतगुरु बड़े दयालु। कि भवसागर से तर जाएगा, तर जाएगा नाम जप ले, नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, नाम जप ले हरि का नाम जप ले। 84 तेरी कट जाएगी, 84 तेरी कट जाएगी। नाम जप ले, नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, नाम जप ले हरि का नाम जप ले, नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, नाम जप ले हरि का नाम जप ले। नाम जप ले। बड़े से बड़े पापी तर जाते हैं प्रभु के नाम जप के द्वारा। आज देवराज ब्राह्मण का उद्धार हुआ। आगे सूत जी कहते हैं इसी शिव महापुराण की कथा को सुनने से चंचुला और बिंदुक का भी कल्याण हो जाता है। बिंदुक गृहस्थ जीवन में अपने समय को व्यतीत करते हुए वास्कल नगर में निवास करता था। उसकी पत्नी बहुत ही धर्म पारायण है, किंतु बिंदुक ब्राह्मण भी कुकर्म में ही रत रहता था। उसकी भी वही अवस्था थी जो देवराज ब्राह्मण की थी, मदिरा पान और मांस को खाना, जुआ खेलना, अनेक दुष्कर्मों में लगा रहता था। उसकी पत्नी चंचुला बार बार उन्हें दुष्कर्मों से, पाप कर्मों से हटाने का प्रयास करती थी। कई बार पत्नी पति को मंदिर ले जाती। वैसे पत्नियों का नाम है धर्म पत्नी। जो अपने पति को धर्म पर लगाए, जो अपने पति से धर्म कराए, जो अपने पति को कुमार्ग से बचाए, जो अपने पति से अनेक प्रकार के पुण्य कर्म और सत्कर्मों को कराए, उसका नाम है धर्म पत्नी। हमारे भारतवर्ष में धर्म पत्नी कहते हैं और विदेशों में वाइफ कहते हैं। ये मेरी वाइफ है, और यहां क्या कहते हैं? ये मेरी धर्म पत्नी है। वाइफ नाइफ होती है, चाकू होती है। वाइफ नाइफ होती है, कब कट जाए, कब काट दे। विदेशों में ना आई लव यू कहने में देर है और ना डिवोर्स लेने में देर है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में धर्म पत्नी कहते हैं, जो सदैव धर्म का आचरण करती है। रावण जैसे दुष्कर्मी व्यक्ति का भी मंदोदरी त्याग नहीं करती, डिवोर्स नहीं देती। तारा बाली का त्याग नहीं करती, बल्कि उन्हें उपदेश करती है कि जो आप कर रहे हो ये अनुचित कर रहे हो।
धर्म पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति को जबरदस्ती मंदिर में लेकर के आए, कथा में लेकर के आए, गंगा में स्नान कराए, उससे दान कराए, पुण्य कराए, सत्कर्म कराए। बोले गाली दे तो क्या करें? सुन लेना, सुन लेना। और जब गाली दे तो तुम क्या करना? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तुम प्रभु नाम का जप करते रहना। लेकिन आज चंचुला ने अपने पति को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन बिंदुक न माना। कारण मद्यपस्य कुतः सत्यम, दया मांसासिनः कुतः, कामुकस्य कुतो विद्यः, निर्धनस्य कुतः सुखम। जो शराब पीता है वो सत्य कभी नहीं बोलता। शराब पीने वाला व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोलता। और मांस खाने वाले व्यक्ति के हृदय में दया नहीं होती, दया नहीं होती। कामी व्यक्ति को कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता और निर्धन व्यक्ति को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता। इसलिए आज जुआ, मद्यपान आदि में फंस करके उसने अपने जीवन को व्यभिचार के अंदर लगा करके महान पाप कर्मों में रत हो गया। चंचुला अंततः उसने चंचुला को भी कुमार्ग पर लगा दिया और थोड़े समय बाद दैव योग से उसकी मृत्यु हो गई। बिंदुक की जब मृत्यु हो गई, पति विहीन चंचुला अनाथ हो जाती है। और जब वो अकेली हो गई, अनाथ हो गई, बेसहारा हो गई, वेश्यावृत्ति का जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन दैव योग से कुछ लोग जा रहे थे गोकर्ण तीर्थ। गोकर्ण तीर्थ कौन सा है? धुंधकारी और गोकर्ण। गोकर्ण तीर्थ जा रहे थे तो सब लोग जा रहे थे कि चलो 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 चलते हैं तीर्थ में। तो वो भी सबके साथ में तीर्थ यात्रा के लिए चली गई। तीर्थ में जाकर के स्नान किया और सबके साथ में भीड़ में थी, लेकिन अनायास वो भीड़ से छूट गई। जब अलग हो गई तो अचानक घूमते घूमते एक शिव मंदिर पर पहुंच गई। शिव मंदिर में चंचुला ने शिव महापुराण की कथा सुनी। एक संत बड़ी सुंदर कथा कह रहे थे। पातिव्रत धर्म की महिमा को गा रहे थे कि स्त्री को कैसा होना चाहिए। सभायां च गृह दक्षा सह भार्यां या प्रजावती, सभार्या च पति प्राणः, सभायां च पतिव्रतः। जो नारी घर के कार्यों में चतुर होती है, पुत्रवती होती है, वही पति को प्रिय होती है। निपुण होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। आज हम लोग निपुण हैं, चतुर हैं, कुशल हैं, लेकिन गृह कार्यों में नहीं, बाहर के कार्यों में हम लोग बहुत निपुण हैं और बहुत चतुर हैं और बहुत कुशल हैं। लेकिन घर गृहस्थी और परिवार और समाज के प्रति हम अपने दायित्वों को, हम अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। होना क्या चाहिए? कार्येषु मंत्री, करणेषु दासी, भोजनेषु माता, शयनेषु रंबा, धर्मानुकला समयार्थी श्री सद्गुणम एतद्धि पतिव्रतानाम। कार्य में
हमें मंत्री के समान होना चाहिए, भोजन खिलाने में माता के समान होना चाहिए, और धर्म के अनुसार अपने समय के साथ धर्म सहचरी बन करके हमें उनका साथ देना चाहिए। पतिव्रता लक्षण यही है कि हमेशा अपने पति के साथ साथ हर कार्य में उनका साथ दे, हर कार्य में उनका साथ दे। शराब पीने में साथ नहीं दे, सिगरेट पीने में साथ नहीं दे, क्लब जाने में साथ नहीं दे, जुआ खेलने में साथ नहीं दे, गंगा नहाने में साथ दे, मंदिर जाने में साथ दे, दान पुण्य करने में साथ दे, माता पिता की सेवा करने में साथ दे, समाज में अनेक प्रकार के सत्कर्म करने में साथ दे। जब पतिव्रता स्त्री के गुणों को सुना, जैसे कि हमारे श्री रामचरितमानस के अंदर माता अनसुईया ने माता सीता को पातिव्रत धर्म का उपदेश किया था कि पत्नी कैसे अपने जीवन में अपने धर्म की रक्षा करे, अपने अनुकूल कैसे अपने जीवन की रक्षा करे। बहुत अच्छा कहा है, जग पतिव्रता चारि विधि अहि, जग पतिव्रता चारि विधि अहि, अरे वेद पुराण संत अस कहि, वेद पुराण संत अस कहि, अरे उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही, अरे सपने हूँ आन पुरुष जग नाही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही, ओ माध्यम पर पति देखहि कैसे, माध्यम पर पति देखहि कैसे, अरे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, अरे क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, सुख लाग जन्म सत कोटि, अरे दुख न समझे ते ही सम को खोटी, दुख न समझे कोटि, धर्म विचार समझ कुल रही, धर्म विचार समझ कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहि, उत्तम वो है जो अपने पति के अतिरिक्त किसी की ओर दृष्टि नहीं उठाती। मध्यम वो है जो किसी को भी अपना भाई बना लेती है, बाप बना लेती है, चाचा बना लेती है, ये मध्यम है। निकृष्ट वो है जो अपने धर्म का त्याग करके पतन की ओर चली जाती है, और पति प्रतिकूल अपने जीवन को जो व्यतीत करती है, यौवन में ही वो विधवा हो जाती है, जवानी में ही विधवा हो जाती है। आज कथा सुन करके चंचला ने कहा कि मैंने तो अपना जीवन नष्ट कर दिया। उन संत के पास गई, कहने लगी आप मेरे धर्म की रक्षा करिए, मेरे जीवन की रक्षा करिए। मैंने तो अपना जीवन यूं ही व्यतीत कर दिया, पापों में रत रह करके, पापों में जो है भटक करके। तब चंचला से कहा घबराओ नहीं बेटी, तुम एक कार्य करो। बोले क्या? बोले तुम अगर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हो, तुम अपने पापों से अगर मुक्त होना चाहती हो, तो भगवान शंकर की, भोलेनाथ की शिव महापुराण की कथा सुनो। शिव महापुराण की कथा सुनोगी तो तुम्हारे सारे दोष, सारे दुख और सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। चंचला उन्हीं संत से कथा सुनती हैं। बोले जब कथा सुना शिव महापुराण की, तो कुछ समय के बाद संतों के संग से हमारा जीवन सुधर जाता है, हमारा मार्ग पावन हो जाता है,
हमारा चरित्र सुंदर हो जाता है। बड़े सुंदर संत थे तुकाराम जी। एक बार रात्रि में विश्राम कर रहे थे तुकाराम जी, लेकिन उनको नींद नहीं आई। उन्होंने देखा 4 चोर चले जा रहे हैं चोरी करने। उनको नहीं मालूम था कि ये चोर हैं। बोले लगा ये आधी रात को किसी काम से जा रहे होंगे, तो तुकाराम भी उठ के उनके पीछे पीछे चल दिए। जब तुकाराम उनके पीछे गए तो चारों चोरों ने देखा कि ये कौन आ गया रात को हमारे पीछे। तो उनसे पूछा, आप हमको जानते हैं? ध्यान देना, तुकाराम ने कहा हम आपको नहीं जानते कि आप लोग कौन हो। मैं तो आपके पीछे इसलिए आ गया कि आप जो काम करने जा रहे हो, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। मैंने सोचा चलो हम भी आपके साथ आपके काम में सहयोग दे देंगे। चारों चोरों ने कहा जब जानता ही नहीं तो साथ चले भी तो कोई मतलब नहीं। वो चारों चोर गए और एक नगर का जो सेठ था उसके घर में चोरी करने के लिए घुस गए। और तुकाराम को कहा तुम यहीं खड़े रहना, बाहर, तुम अंदर मत आना। तुकाराम बोले ठीक है। वो बाहर खड़े रहे। कुछ देर हो गई, तुकाराम ने देखा ये अभी तक आए ही नहीं, गए कहां? जब काफी देर हो गई तो तुकाराम उनके घर के अंदर घुस गए। सामने देखा कि श्रीनाथ जी की बड़ी सुंदर, विठ्ठल भगवान की, कन्हैया की बड़ी सुंदर मूर्ति रखी थी। और उनको देख करके तुकाराम मस्ती में कीर्तन करने लगे, विठ्ठला 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 तो घर का सेठ जग गया। देखा तुकाराम, अरे महाराज आज आप मेरे घर कैसे आ गए? इतने समय से मैं आपको बुला रहा था, आप मेरे घर नहीं पधारे और आज आधी रात को मेरे घर आ गए। क्या संत की कृपा हो गई। संत अगर हमारे घर आ जाए तो हमारा घर तीर्थ हो जाता है। हमारा घर तीर्थ हो जाता है, हमारा कल्याण हो जाता है। आप आज पधारे, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। अकेले आप आए हो, वैसे तो मंडली आपके साथ आती है, आज आप अकेले आए हो। तुकाराम बोले नहीं, अकेले नहीं आया, मेरे साथ और भी लोग थे। बोले वो कहाँ है? बोले आपके ही घर में होंगे। देखा 2 पलंग के नीचे छुपे हुए थे और 2 अलमारी के पीछे छुपे हुए थे, वो तो चोरी करने आए थे। तुकाराम ने उनको बुलाया, अरे आओ तुम लोग कहाँ हो? हम तो समझे आप लोग अंदर कीर्तन करने में इतने मस्त हो गए और हमको बाहर खड़ा कर दिया, इसलिए मैं अंदर आ गया। अब तो चोरों ने सोचा आज तो हम फंसे। तुकाराम ने उन सेठ से कहा, ये हैं भगत लोग, ये हमसे पहले आए थे आपके यहाँ कीर्तन करने और इनके पीछे पीछे मैं भी चला आया। सेठ ने उन चारों के चरण छू लिए। धन्य हो, आपके कारण आज इतने महान संत तुकाराम जी आज हमारे बीच आ गए हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। और उसी समय उन लोगों ने क्या किया कि संत तुकाराम जी को जो है संत तुकाराम ने कहा आप इनको माला पहनाएं, आप इनको चरण स्पर्श करें और आप इनका सम्मान करें। चोरों को माला पहनाया, उनको प्रणाम किया, उनको मुंह में लड्डू डाला। जब लड्डू डाला तो वो चोर मन में कहते, वारे प्रभु क्या तेरी महिमा है, क्या तेरी कृपा है। वैसे तो चोरी करता था तो डंडे मिलते थे, गालियां मिलती थी, लेकिन आज चोरी की है तो लड्डू मिला है, हार मिला है, हमारे चरण छुए गए
सब प्रताप किसका है? एक कुसंग से हानि, सत्संग से लाभ। अगर एक चोर के साथ एक साधु भी होगा तो वो भी जेल चला जाएगा, और एक साधु के साथ अगर एक चोर भी होगा तो उसका भी सम्मान हो जाएगा। जैसा संग वैसा रंग। तुकाराम जी कहने लगे ये परम भक्त हैं, आज तुकाराम के साथ में उनका भी सम्मान हो जाता है। जीवन में सत्संग एक घड़ी आधी घड़ी, अरे एक घड़ी आधी घड़ी, ओ आधी ते पुनि आधी, तुलसी संगत साधु की ओ कटे कोटि अपराध। साधु की संगत चाहे एक घड़ी करिए, आधी घड़ी करिए, एक सेकंड करिए, लेकिन करोड़ों पापों से आप मुक्त हो जाएंगे, करोड़ों पापों से मुक्त हो जाएंगे। संत की संगत। एक तोता था, राज दरबार में उड़ करके आया और गालियां देने लगा। जब गाली देने लगा तो राजा को बड़ा क्रोध आया, ये तोता कितना अपशब्द बोल रहा है, कितनी बुरी गालियां दे रहा है, अरे अभी इसको पकड़ो और इसकी गर्दन को मरोड़ दो, ऐसा बेकार ये तोता है। वहीं पर संत बैठे, बोले तोते की गर्दन मत मारो। बोले क्यों मारा? इतनी गंदी गालियां दे रहा है। बोले इसका दोष नहीं, इसका दोष नहीं, दोष तो किसी और का। बोले किसका दोष है? किसका दोष है? बोले कुछ नहीं, आप मुझको दे दीजिए इस तोते को। उस तोते को ले गए, दो तोता ले गए। एक तोता राम राधे राधे राधे, ओम नमः शिवाय, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। और एक तोता मारो काटो, मारो काटो, मारो काटो। दोनों को राज दरबार में जो बोल रहा था मारो काटो, राजा ने कहा इसको मार दो। बोले रुक जाओ। फिर दूसरा तोता था, उसको क्या बोलो? वो बोलता है माखन चोर, चित्त चोर, राधे कृष्ण सीताराम। बोले ये देखो कितना अच्छा है। बोले देखो दोष तोते का नहीं है, साधु असाधु सदन सुख सारी, साधु असाधु सदन सुख सारी। अरे सुमिरहि राम देई गनिगारी, सुमिरहि राम देई गनिगारी। अरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये दोष इस तोते का नहीं है, दोष है इसके संग का। साधु के संग में रहा इसलिए प्रभु के नाम का जप कर रहा है, और दुष्ट के संग रहा इसलिए गालियां दे रहा है। तोता गलत नहीं है। आप भी अपने परिवार, अपने बच्चों को, आज लोग कहते हैं हमारे बच्चे सही नहीं है, बच्चे सही होते हैं। माँ बाप को सही होना चाहिए, बच्चे अपने आप सही हो जाएंगे। माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चे को संस्कार देना। सावन का महीना चल रहा है, जहां आप अपने बच्चे को वस्त्र दिलाते हो, खाना दिलाते हो, गाड़ी दिलाते हो, मोबाइल दिलाते हो, वहीं पर उनको भगवान शंकर के मंदिर में भेजिए कि जाओ और पंचामृत और जल चढ़ा करके आओ। ये संस्कार आपको देने पड़ेंगे, आपको देने पड़ेंगे, ये आपका दायित्व है। आज संत के संग में चंचुला का जीवन बदल गया, शिव महापुराण को सुन करके उसका विचार बदल गया, संस्कार बदल गया, उसके कर्म बदल गए। और समय आने पर जब अंतिम समय आया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और मृत्यु को प्राप्त होती। जब चंचुला की मृत्यु हुई तो यमदूत उसको सीधा विमान पर बिठाल करके जब ले जाने लगे
तो कहने लगे ये महापापनी है, ये महादुष्ट है, इसने दुराचार किया है, वेश्यावृत्ति अपने जीवन में की है। भगवान शंकर के गण आते हैं कि ये तो इसने माना कि इसके जीवन के द्वारा कुछ पाप हुए, कुछ अपराध हुए, लेकिन अंतिम में इसने भगवान शंकर के नाम का जप किया है और शिव महापुराण की कथा को सुना है, इसलिए भगवान के लोक को जाएगी। आपको नहीं मालूम? शिवेति नाम दावाग्ने महापातक वर्तता भस्मी भवंतया सात सत्यम सत्यम न संशयः। इसके सारे पाप जल करके अग्नि में राख हो गए हैं, क्योंकि असंख्य पापों को भी नाश करने की, भस्म करने की अगर ताकत है तो भगवान शंकर के नाम में, जो भगवान शंकर के नाम का जाप करता है, बड़े से बड़ा पातक और पातक पापों से मुक्त होकर के प्रभु को प्राप्त कर लेता है। जैसे स्वर्ण में खोटा होता है, लेकिन जब जलाया जाता है तो स्वर्ण पवित्र हो जाता है और उसकी सारी गंदगी निकल जाती है। ऐसे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, जब प्रभु का नाम जपता है तो स्वर्ण के समान वो पवित्र हो जाता है। आज तब उस समय पर चंचला को भगवान शंकर के जो गण थे वो माता पार्वती के पास ले गए। माता पार्वती ने उनको अपनी सखी बना लिया और अपनी सेवा में रख लिया। जब वो उनकी सेवा में रहने लगी तो एक दिन उन्होंने क्या देखा, माता पार्वती कहती, सखी तुम मेरे पास रहती तो हो, मेरी सेवा भी करती हो, मेरा सब कार्य भी करती हो, लेकिन एक बार है तुम कुछ उदास रहती हो, चिंतित रहती हो, कुछ परेशान रहती हो, क्या सोचती रहती हो, क्या तुम्हारे जीवन में परेशानी है? पार्वती कहने लगी, माँ मेरे जीवन में आपकी कृपा और आपके सानिध्य और आपकी सेवा से मुझे तो सब कुछ प्राप्त हो गया, मैं तो अपने जीवन में धन्य हो गई, लेकिन मुझे एक चिंता है। क्या चिंता है? मेरे पति कहाँ हैं, वो किस लोक में है और उन्होंने कौन सी गति को प्राप्त किया है, मैं उनके विषय में विचार कर रही हूँ। तभी माता पार्वती ने देखा कि इनका पति है कहाँ, पर्वत पर निवास कर रहा है।